बहुत सारे बाघ दिखे हैं। सफ़ेद रंग का बाघ दिखा है यहाँ पे, बहुत बड़ा बाघ था। तो दिखा रहा हूँ एक बहुत खास, बहुत फेमस तरह की पत्ती है ये। बिजली से, करंट से ज़्यादा दर्द होता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डोंकी लेने, और ये घने जंगलों में हम जा रहे हैं। और देखो गाइस, हम इस टाइम कहाँ पर हैं? इन घने जंगलों के बीच में। यहाँ पे जंगल ही जंगल है पूरा, और हम बिल्कुल जंगल के अंदर घुसे हुए हैं इस टाइम पे। इस घर में देखो एक चिड़िया रहती है, ये है चिड़िया का घर। देखिए आड़ू आड़ू आड़ू, देखिए कितने सारे आड़ू लगे हैं इस पेड़ में। देखिए बाघ से बचने के लिए क्या व्यवस्था की है। और ये रास्ता जा रहा है, ये है गांव हमारा, जहाँ पे हम कभी आए नहीं हैं। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, पर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मेरी भी गलती नहीं है, मैं नहीं आया तो, और यहाँ आना चाहिए। और हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे। और वो रास्ता लग रहा है बारिश हो रही है उस साइड पर, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा मौसम है। देखिए गाइस, आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ। यहाँ पे सफ़ेद बाघ दिखा भी इसी पहाड़ी में, अभी अभी ये बता रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे बाघ दिखे हैं। सफ़ेद रंग का बाघ दिखा है यहाँ पे, बहुत बड़ा बाघ था। और इस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है, वहाँ पे बाघ ने अटैक किया एक लेडी पे। वो लेडी घास काटने आती थी, और 3 दिन लगातार घास काटने आई, तो बाघ ने भांप लिया था। ये 3 दिन डेली आ रही है। वो भी काफ़ी टाइम से नज़र गड़ाए रखा था, और सडनली उसने पीछे से अटैक कर दिया घास काटते हुए, और उस लेडी को मार दिया। वो भी इसी गांव की बात है, और काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं दूसरे रिलेटिव के यहाँ। तो दिखा रहा हूँ एक बहुत खास, बहुत फेमस तरह की पत्ती है ये। बिजली से, करंट से ज़्यादा दर्द होता है। एक कंडली है, इसे कहते हैं बिच्छू घास। ये गढ़वाल में बहुत पाई जाती है, और इसको अगर आपने छू लिया ना, इसे बहुत बारीक बारीक कलर के, ये देखिए कांटे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं? अगर आपने इसे छू लिया तो आप खुजली कर करके बिल्कुल बुरे हाल हो जाएंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है ये। और ये देखिए इसमें किस तरीके से कांटे लगे हुए हैं, तो इससे बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ जब बाघ आए तो इसी को लगाना चाहिए वैसे। और ये घने जंगलों में हम जा रहे हैं अब। में सांप भी हो सकता है यहाँ पे, और काफ़ी हो सकता, क्या होगा ज़रूर। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। One more for us, there you go. Drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. पन्नी नीचे पकड़ने का मतलब गढ़वाली में बोल रहे हैं कि पन्नी नहीं लाए हैं तो पकड़ेंगे कैसे मछली के बच्चों को। और ये काफ़ी नीचे जा चुके हैं हम तले पे। The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. और कहीं मिल नहीं रही है, डोंकी मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, और पत्ते भी चाहिए थे पीपल के। ये भाई कितने लंबे हैं देखो। और देखो गाइस, हम इस टाइम कहाँ पर हैं? इन घने जंगलों के बीच में। यहाँ पे जंगल ही जंगल है पूरा, और हम बिल्कुल जंगल के अंदर घुसे हुए हैं इस टाइम पे। पर मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई जी मेरे साथ हैं।
बाघ आया है यहाँ पे वैसे कभी? ऊपर एक लेडीज ने मारी थी। हाँ हाँ, ऊपर मारी थी लेडीज। उसके बाद तो यहाँ डेली रहता था यहाँ पे डेली आता था ऑलमोस्ट बाघ। वो तो मारा गया ना? उसके बाद मारा गया पर वो है। ऐसी झाड़ियों में छुपा रहता है बाघ और अटैक करता है। यहाँ पे झुंड में आना चाहिए जब भी आना चाहिए, क्योंकि झाड़ियों से पता नहीं चलता है बाघ है कि नहीं है। पर यहाँ पे 2-3 जनों को हमेशा रहना चाहिए और नज़र बनाए रखनी चाहिए चारों तरफ घूमते घूमते, क्योंकि इतनी घनी झाड़ियाँ हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है यहाँ पे आने के। सांप, बाघ, इन सब चीज़ों से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आने कितना ख़तरनाक रास्ता है। तो यहाँ पे 2-3 जने तो चाहिए कम से कम देखने के लिए। और बाघ वगैरह पानी पीने यहीं पे आते हैं। मिली डोंकी नीचे? डोंकी चे पर कनका पकड़ तब। हाँ, कनका पकड़। देखिए आड़ू आड़ू आड़ू, देखिए कितने सारे आड़ू लगे हैं इस पेड़ पे। गजब आड़ू है ये, देखिए कितने भरा हुआ आड़ूओं से यार, वाओ। अब ये लाल होंगे तो बहुत टेस्टी होंगे, मीठे मीठे। यहाँ पे देखिए परचेज़ करने की बाहर से कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। सब अपना फल लगाते हैं, उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, बाद में खाते हैं। वो देखिए जैसे वो महाशय कर रहे हैं, वो देखिए घास काट रहे हैं। ऐसे ही भिंडी सब फसल यहाँ पे खुद से करते हैं और फ्रेश खाते हैं, बिना इंजेक्शन, बिना मिलावट की। तो एक गढ़वाल में स्वस्थ रहने का यही एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे यहाँ के लोग हेल्थी हिस्ट पुष्ट रहते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे रिलेटिव के यहाँ, जो पतली सी पगडंडी जा रही है, वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि रात होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाघ भी है, इसलिए हम चुपके से निकल रहे हैं इस टाइम पे। और जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, अंधेरा हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे खतरा बढ़ता रहता है। आपको ये बता दें, कंडली भी यहाँ पे एक जगह जगह होती है जहाँ से दिखते हैं। ये देखिए गाय कितनी सारी हैं। और हमको जाना है उस घर पे गिरे वाले। इस घर में देखो एक चिड़िया रहती है, ये है चिड़िया का घर। और इसके अंदर चिड़िया है घुसी हुई। और वो देखो हेल्दी है चिड़िया, पर ये इस घर के अंदर कभी पोटी नहीं करती है, पोटी करने बाहर आती है। कितनी समझदार चिड़िया है। गांव में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। वो देखो उसके पंख खिल रहे हैं। ये है भैया का घर जो मुझे नीचे मिले थे, राकेश भैया। कितना सुंदर घर बना रखा है ऊपर। ये बाघ से बचने के लिए क्या व्यवस्था की है, यहाँ पे ग्रिल्स लगा रखी है, जाली लगा रखी है, ताकि यहाँ पे किचन में आराम से, अंदर किचन है, ये काफ़ी बड़ा किचन है, यहाँ पे आराम से खाना बनाया जा सकता है। और यहाँ पे इतना बड़ा किचन का रखा है, व्यवस्था कर रखी है। और इसके अलावा इन्होंने एक इस तरीके से दे रखा है, ये देखो, ये एक रास्ता दे रखा है, यहाँ से खाना दिया जाता है रूम पे। और कितना सुंदर बना रखा है। ऊपर देखिए लकड़ी का काम है पूरा, ये देखिए बहुत सुंदर बना रखा है। ये सीढ़ी जो है, छोटी छोटी पत्थरों के टुकड़े, ये ऊपर चढ़ने के लिए होते हैं। जैसे इसके ऊपर जाना हो तो यहाँ पे चढ़ सकते हैं। ये सीढ़ी से अलग होते हैं। ये इस तरीके से एक जुगाड़ किया जाता है। गांव में इस तरह के जुगाड़ चलते हैं। और ऊपर खेतों में जाने के लिए होता है। और यहाँ पे पानी के बंठे भी रख सकते हैं ऊपर। जब आगे जाओगे तो आप फिर मिलेगा, जैसे इस खेत में चढ़ना ऊपर, तो आप रास्ते में जा रहे हो और देखो साइड पे ही आगे इस तरीके से। दूसरे दिन की मॉर्निंग देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। उधर देखिए कितने काले काले क्लाउड्स हैं। हल्की हल्की बारिश लगी है, रिमझिम। और भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है।
माता जी का मंदिर है। नीचे रोड पे गाड़ी पार्क कर रखी है और ऊपर पैदल आए हैं। यहाँ पे अराउंड 19 फैमिली रहती हैं बुरासी में, और यहाँ पे धीरे धीरे फैमिली कम हो रही हैं क्योंकि जॉब यहाँ पे है नहीं, और सरवाइव करने के लिए काफ़ी जॉब वॉब की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। खेती बाड़ी लोग करते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे जॉब ढूंढते हैं, दिल्ली एनसीआर में चले जाते हैं। पर इतनी प्यारी जगह है यहाँ पे, पीसफुल है। सबसे बढ़िया यहाँ पे आओ और स्टे करो और फिर घर वापस चले जाओ। यहाँ पे बसना तो थोड़ा टफ हो सकता है। बाघों का आतंक लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है खाना। हल्की रिमझिम बारिश हुई, उसके बाद बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है। और यहाँ देख रहा हूँ पेड़ चलता रही हैं, वो बातें कर रहे हैं, दोनों के दोनों बातें कर रहे हैं। एक एक को संभाल रहा है, दूसरा दूसरे को संभाल रहा है। रिलेटिव है सब बाप दादा पूर्वजों की बातें कर रहे हैं। कुछ मकान यहाँ पे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, पर कुछ मकान अभी पूरी तरीके से नहीं बने हुए हैं। सब पूर्वजों की बातें कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चली है हल्की बारिश होने के बाद, पर यहाँ का मौसम तो देखते बनता है। मतलब आओगे तो फील की जा सकती है ये चीज़। तो यार देखिए, रेनी मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे लग रहा है। और मैं इस टाइम पे हूँ गढ़वाल में, जैसे आपको पता ही होगा। मॉर्निंग का सीन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सुबह से ही बारिश लगी हुई है। और देखिए मैं यहाँ पे कल, हाँ, पूजा हुई थी तो धामी जी आए थे पूजा में, और अब मैं कुछ गेस्ट को बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। हमारे रिलेटिव हैं, वो पूजा में थे यहाँ पे, तो उनको कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा पूजा का वो बताएंगे। उनमें से एक तो पंजाब से बिलोंग करते हैं और एक है उत्तराखंड गढ़वाल से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं उनके पास और पूछते हैं कुछ डिटेल्स। ये आए हैं दिल्ली से। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। हर्षिता। और आपका नाम? दक्षिता। दक्षिता और हर्षिता, ठीक है। जो दक्षिता जी हैं ये हैं पंजाब से बिलोंग करती हैं, और हर्षिता जी हैं उत्तराखंड गढ़वाल से। ये रहती हैं दिल्ली। आप दोनों ही दिल्ली रहते हैं? तो कल आपके सामने यहाँ पे पूजा हुई थी फर्स्ट टाइम। पहले तो आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड में गढ़वाल में आकर के? फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं? मैं ये फर्स्ट टाइम आ रही है। हर्षिता जी बताएं पहले आप कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या गढ़वाल? नहीं, मैं अभी मैं आई हूँ सेकंड टाइम। अच्छा, आप सेकंड पहले भी आ रखे हाँ हैं? जी, मैं यहाँ पे रुकने के लिए पहले भी आ रखी हूँ, और इससे पहले मैं एक बार पितृपीठ रखने आई है। अच्छा, जो और दक्षिणा जी आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? तो कल जो पूजा हुई थी, कल आए थे धामी जी, और जैसे यहाँ पे देवभूमि, तो आप बताइए आपका जो कल देवी देवता का पूजा का एक्सपीरियंस था वो किस प्रकार से, मतलब आपको कैसा लगा है, अब क्या फील हुआ? बहुत सुंदर। इट वाज वेरी एनर्जेटिक, इट वाज मेस्मराइजिंग, मेरे लिए इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। For me, it was like very majestic. Okay. I really like it actually because I saw it for the first time. It feels really amazing, but I was somewhere another scared of. Of course, I do. I was shivering, Okay. but yeah, मतलब that was very natural power. You can. जब धामी जी आए थे तब मैं एकदम से थोड़ा ऐसा हो गई थी, थोड़ा सहम गई थी कि अभी क्या करना है मुझे। मैंने ये पूजा फर्स्ट टाइम अटेंड किया तो मेरे को पता नहीं था इतना इस चीज़ के बारे में, पर मैं बस अपने मन में चैंट कर रही थी जय माता दी, जय माता दी। मेरा तो क्योंकि like all समझ नहीं आ over, रहा था कुछ।
ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम था, लाइक और पूजा, उत्तराखंड आना, गांव देखना, द ब्यूटी, ओ माय गॉड क्रेजी। और बट पूजा मेरा तो ऐसा हो गया था कि बस ऐसे थी मैं जेन्युइनली जब तक आंटी ने ऐसे मेरे हाथ ऊपर हाथ नहीं रखा। तो कौन से देवी देवता यहाँ पे कल आए थे? जैसे धामी जी बुलाते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो कौन से देवी देवताओं के दर्शन हुए? मीन्स वो कैसे किस तरीके से आते हैं और कौन से देवी देवता आए थे? कल तो बस एक ही आए थे, पूजा छोटी ही थी। नरसिंह भगवान आए थे। अच्छा, नरसिंह भगवान आए थे। तो नरसिंह भगवान का रूप मतलब किस तरीके से? रुद्र रूप था, मतलब काफी हाँ, गुस्से में थे। अच्छा, वो आपने साफ फील किया। हाँ, तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा उस टाइम पे? लगा that's why I was just shivering ऐसा, ये सिर्फ कांप हाथ रही पकड़ थी के। मैं, बस मन में ऐसे की जय माता दी जब मुझे डर लग रहा था मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठी थी। मैंने बस आंखें बंद करके ऐसे, और बीच बीच में बस देख रही थी, and I was just praying for the good for everyone। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इससे काफी कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे क्यों देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे कैसे कैसे भगवान दर्शन देते हैं अपने और किस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। थैंक यू। अब आपको लेके चलता हूँ कैसे घर पे जो बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी कुछ सन्नाटा रहता है और ऐसे भी आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पे, जो किसी के हंसने की, किसी के रोने की, इस तरीके की आवाज़। ये अंदर लाइट की व्यवस्था तो नहीं है, ऐसा कुछ सुना था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है यहाँ पे, जाना अंदर थोड़ा रिस्क है, पर मैं आपके लिए थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इसका रास्ता यहाँ से ऊपर से जाता है। मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहता था, पर मैं एक बार आपको फिर भी दिखाई देता हूँ। ये इसके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। निकासी यहाँ पे कितनी सुंदर थी पहले। समथिंग हॉरर, ये काफ़ी डरावना लग रहा है। ताले लगा हुआ है, खुला हुआ है, काफ़ी अंधेरा है अंदर कमरे में। और रात को यहाँ पे है क्या ऐसा ये तो नहीं बताया जा सकता, पर थोड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना। सामने वाली वॉल जो दिख रही है वहाँ पे इस तरफ, तो ये वॉल के पास छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था जो मर जाते थे, मतलब पहले उनकी डेथ हो जाती थी, मर जाते थे। तो ऐसा बता रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी उस वॉल के पास से, बहुत तेज़ आवाज़ आया करती थी रात के वक्त। और धीरे धीरे समय के साथ ये सब ठीक हो गया, पर पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोने की आवाज़, गोश्त आप कहेंगे जिसको साफ़ लैंग्वेज में बोलते हो, गोश्त की आवाज़ आया करती थी वहाँ से। और ये आवाज़ साफ़ सुनाई देती थी गांव में। इस टाइम बारिश लगी हुई है, बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी पर फिर कंटिन्यू शुरू हो चुकी है। सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम ठंडा होता जा रहा है। और मैं जा रहा हूँ पानी लेने, और देखिए किस तरह से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है कट कट के। बहुत फिसलन है रास्ते, बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे पार्क की हुई है गाड़ी। पहाड़ों को क्लाउड टच कर रहे हैं, बादल देखिए साफ दिख रहे हैं पहाड़ों को टच करते हुए, जो मोस्टली आप टीवी में देखते होंगे फिल्मों में सीन, वो आपको लाइव दिख रहा है। यहाँ पे गाय किस तरीके से ऊपर चढ़ी हैं पगडंडियों में घास खाने के लिए। यहाँ पे घास खाने के लिए गाय को छोड़ दिया जाता है घरों से, और वो घास खा के वापस घर आ जाती है अपने आप ही। ये देखो ग्रीन के बीच में ग्रीन मकान, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है।
भाई गांव में यहाँ पे जो पानी आता है वो है प्योर 100% प्योरीफाई। ये हर रिसर्च लैब में जड़ी बूटियों से होता हुआ टच करता हुआ आता है, पहाड़ियों से। बहुत रिसर्च लैब है, पर मुझको ऐसा फील होता है कई बार कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता पानी, मेरे को हेडेक हो जाती है, तो इसलिए मैं अपने साथ पानी लेके आया हूँ, इतनी बड़ी बोतल। और ये रात का माहौल बना हुआ है, देखिए इस बड़ा सन्नाटा हो रखा है। और सामने देखिए, वो देख रहे होंगे आप, वहाँ पे लाइट जल रही है। ये है जेल, सेंट्रल जेल। 3 लाइटें जल रही है, बहुत तेज़ लाइट है, सेंट्रल जेल की लाइट है ये। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। घर के अंदर सब बातें कर रहे हैं और तैयारी चल रही है पूजा की। कल स्नान के लिए भी जाना है, देवप्रयाग जाना है, कल डुबकी लेनी है देवप्रयाग में, उसकी तैयारी चल रही है। और गाय कर रही है ब्रेकफास्ट सुबह सुबह। और चाची जी बहुत काम करती है यहाँ पे, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है गाँव में। रंग बिरंगे घर गांव के। हल्का हल्का धूप निकल चुकी है, सनराइज, हल्के क्लाउड है अभी। तो देखिए गांव में होती है काफ़ी मेहनत, डेली उठ के गायों को ले जाना, चराना और बहुत कुछ। अभी गाय यहीं से घर से गई है, और गाय कहाँ गई है चराने वो दिखा देता हूँ आपको। गाय नीचे से यहाँ से गई, इस रास्ते से 4 गायों को ले गए, और देखिए उस रास्ते से जाए गाड़ी है, उस रास्ते से गाय गई है। और इस टाइम गाय वहाँ पे है ऊपर टॉप में, उस साइड गाय जा रही है चढ़ने के लिए, उस रास्ते गए थे। ये डेली का रूटीन होता है यहाँ पे, 2-3 घर से जाती हैं गाय इस तरीके से। और वहाँ चढ़ने के बाद गाय अपने आप लौट के आती हैं। ऑनर जो होता है गाय के मालिक, वो वापस आ जाते हैं, और गाय अपने आप लौट करके वहाँ पानी से नीचे उतरती है, और उतर करके वापस यहाँ पे आ जाती हैं। और अब हम जाएंगे देवप्रयाग। ये लड़कियाँ कितनी मेहनती निकली, ये देखिए। ये बात करी थी सुबह, इनको मैगी खाने का मन कर रहा है, इनको खाने का मन कर रहा है पकोड़े, और उन्होंने अपना सपना यहीं पे सच कर दिया। ये देखिए, बहुत साफ सुथरे तरीके से बहुत सारे पकोड़े बनाए जा रहे हैं। साफ सुथरे तरीके से। हाँ देखिए, चाची तो आई नहीं रही, लो नवीन चाय तो लो। ये हमारी बॉडी की है, हमारे अंकल का घर जो तो गाइस, इतने अच्छे मौसम के बीच में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। और हमारे चाचा जी, जिनका बचपन यहीं पे कटा है देवभूमि उत्तराखंड में, वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो सुन के आपके मज़ा आ जाएगा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पहाड़ियों के बारे में, कुछ वादियों के बारे में। ये है हमारे चाचा जी श्री सोहन सिंह पंवार, और आपका स्वागत करता हूँ मैं ब्लॉग में। तो चलिए, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा पहले कि आपका बचपन जैसे यहाँ पे कटा है, तो आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ यूनिक बातें बताई मेरे को, तो मैं दर्शकों के साथ ये बातें सब शेयर करना चाहूँगा। आप उस पहाड़ी के बारे में कुछ कह रहे थे, उस पहाड़ी में जो वॉल है, वो बीच में जो वॉल दिख रही है, तो जैसे उस वॉल के बारे में कुछ करते थे, तो उस वॉल के बारे में क्या ऐसी क्या चीज़ है, मतलब वॉल के उधर कुछ बातें, आवाज आती थी रात को रोने की, चिल्लाने की बच्चों के, कितने बजे करीब आती थी वो ऐसा ऐसा उसका कोई समय नहीं कि कब आती थी क्या नहीं आती थी। एक्चुअली क्या था, जब छोटे छोटे बच्चे की डेथ होती थी तो वो वहाँ उनको वहाँ गाड़ देते थे, उस जगह जहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन वाली जो पहाड़ी है। उस रास्ते से जब क्यों सुनसान रास्ता है बिल्कुल, वहाँ से गाँव भी नहीं दिखाई देता था। तो वहाँ पर जो है
बच्चों के रोने की चिल्लाने की आवाज आती थी, बहुत संभल के आना पड़ता था। मतलब आपने ऐसे भी कुछ आवाजें सुनी, इसके अलावा भी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ फॉलो, मतलब कोई ऐसे नेगेटिव पावर फॉलो करती थी लोगों को जब लोग वहां से आते थे उस रास्ते हाँ, से। एक किस्सा याद है मुझे। एक बार जब इंदिरा गांधी जी आई हुई थी पौड़ी में, तो एक हमारे गांव के थे हमारे। अच्छा, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है हाँ, ये? तो पौड़ी आई हुई थी, तो हमारे एक चाचा जी लगते हैं रिश्ते में। अच्छा। तो वो दूसरा में रोड बहुत छोटे छोटे हुआ करते, नहर हुआ करते थे। तो जैसे बस आई थी तो वो किनारे में खड़े हो गए, अच्छा। ऐसे किनारे खड़े हो गए। बस ने क्या किया, क्योंकि वो नीचे तो ढलान थी ना, तो बस ने क्या वो किनारे किनारे ले गया और उनको जो है दबा दबा ले गया, और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। अच्छा, उनकी चाचा जी हाँ, की? फिर वो उनकी आत्मा जो है गांव में तक भटक, उसी टाइम शाम को वो गांव में भटकने लगी। तब से वो कई सालों तक वो गांव में आते रहे, फिर उनकी पूजा वूजा की, तब जाके अब शांत हुए। अब ठीक है, तो वैसे किस तरीके से फॉलो करते थे रात फॉलो को, करते थे, मतलब? आते थे, अब टॉर्च लेके आते थे, और अपने घर में उनके एक चौले का पेड़ था, उसके नीचे आके खड़े हो जाते थे, उसके बाद वो गायब हो जाते थे। अच्छा, और वो डेली आते थे रात को, मतलब इस हाँ, तरीके से? मतलब लोग देखते थे, हफ्ते कभी डेली आ जाते थे, कभी हफ्ते में मतलब दिखाई देते थे। और कितने टाइम तक ये चलता रहा? ये कम से कम 2-3 साल तक चलता रहा। 2-3 साल तक डेली? हाँ, मतलब उनको मुक्ति नहीं मिली? मुक्ति नहीं मिली। अच्छी तरह से उन्होंने पूजा वूजा किया, गए हरिद्वार गए, घर को सफाई किया, तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ। अब सब कुछ ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, काफी कंफर्ट लाइफ हो चुकी है यहाँ की, मतलब पहले के कंपैरिजन में। तो चाचा जी ने तो बचपन यहाँ पे काटा है। सड़क का भी सीन दिखाओ, जहाँ वो गाड़ी चलती है, देखो दो, अच्छा, वो दिखाओ। उसके बाद ये वाली सीन दिखाओ जो हमारे गांव की तरफ आई है। देखिए वो रोड जो सामने आप देख रहे होंगे जिसमें गाड़ियां जा रही हैं, छोटी सी दिख रही है गाड़ी दूर से। तो पहले वो रोड नहीं हुआ करती थी, इसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे चाचा जी, इसमें पहले कैसे रहा करता था और अब कितना चेंजेस आ चुका है यहाँ पे? बहुत चेंज हो गया साहब, बहुत चेंज हो गया है। पहले तो उस रास्ते का से कोई मतलब ही नहीं था, और उसके बाद ये जरा कैमरा यहाँ लाओ सामने, अभी हमारे गांव के सामने ही रोड बन रही है। अच्छा। तो जब हम लोग छोटे थे, अब हमारा जन्म तो यहीं हुआ है, तो इस रास्ते से हम लोग जाते थे। ये सीधर का सीन दिखाओ, इधर आ जाओ, ये करते थे ऊपर। अच्छा, उसके बाद उस दीवार से? ओके। उसके बाद ये इधर कैमरा घुमाओ लेफ्ट को, हाँ जी। सामने जहाँ वो पहाड़ी, जहाँ पर धुआं सब जैसे बादल छाए हैं, अच्छा। वहाँ जाते थे पैदल। उसके बाद फिर उतनी पहाड़ी नीचे उतरनी होती थी, फिर वहाँ से गाड़ी मिलती थी पौड़ी के लिए। पहले गाड़ियाँ कुछ नहीं थी। जी, अब तो घर घर पे गाड़ी हो गई है, जैसे अभी नवीन ने दिखाया आपको, सामने गाड़ी है जो कोटखाल जा रही है, और ये सामने जो रोड है जहाँ पर ये जानवर भी चलने, गाय भी जा रही है, देखो। हाँ जी। जब आप हमारे गाँव में आ गए हो, अब हमें कोई चिंता नहीं, बहुत फर्क हो गया। इंतजार। अब सामान लाने की कोई चिंता नहीं है, गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। धन्यवाद। देव प्रयाग जा रहे हैं सब डुबकी लगाने के लिए, और देखिए ये सब हमारे ही रिलेटिव्स हैं। गाड़ी बुक की है, और ये जो भोटिया कुत्ता है ये घर पे आता रहता है, बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल भेड़िया की तरह है, भेड़िया लगता है ये, भेड़िया। ये देखो।